जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम आपको आज हम आपको पहली बार बताना चाह रहे हैं कि गुरु जी के बड़े आश्रम अगर छतरपुर कोई भी जाता है या डुगरी जाता है तो उसमें कुछ नियम पालन होते हैं, उसका हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। संगत जी, हम लोग जब ध्यान रखेंगे तो गुरु जी के आश्रम की व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी, तो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि नंबर 1 नियम जो होता है, वहाँ पे हम जब गुरु जी के आश्रम छतरपुर पहुँचते हैं तो बस कार थोड़ी दूर पे सेवादार लोग रोक देते हैं और फिर वहाँ से हम लोगों से बोलते हैं कि आप लोग लाइन बना के एक अंदर लाइन बना के कायदे से गुरु जी के आश्रम में जाइए। लेकिन कुछ लोग इस बात को फॉलो नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं, तो वो लोग लाइन बना के नहीं इधर उधर उधर सड़क पे चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे करने से उनका नियम बिगड़ता है। कोई भी सामने से गाड़ी होती है तो वो आपको टक्कर भी मार सकती है। तो इसलिए हमें गुरु जी का जो सेवादार बोलते हैं उसका नियम का पालन जरूर करना चाहिए। सेवादारों का हमेशा उनकी बात माननी चाहिए हमेशा। दूसरी बात, उनका नियम का ये पालन करना चाहिए कि वो हम लोगों से बोलते हैं कि आप संगत जी, आप जो है जूता घर में ही जूता उतारें, इधर उधर ना, व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इधर उधर ना उतारें। लेकिन वहाँ पे जाके हम लोग कुछ देखते हैं संगत को जो फर्स्ट टाइम शायद आता है, उन्हें पता नहीं होता है शायद, तो वो लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी जूता गृह में ना जाके इधर उधर सीढ़ी पे उतारने की कोशिश करते हैं, तो सेवादार उनको मना करते हैं। तो इस बात का हमें ज़रा भी बुरा नहीं मानना होता है, इस बात का बिल्कुल भी वो नहीं करना होता है। जो सेवादार कहते हैं हमें उसी नियम का पालन करना होता है, तभी उनकी आश्रम की व्यवस्था बनी रहेगी। तो हम जब अच्छी व्यवस्था करेंगे तभी तो गुरु जी के मंदिर में हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी। हम काहे के लिए जा रहे हैं? एक अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए। गुरु जी हमें बहुत सारी कृपा दें, हम पर मेहर करें, तो हमें हमें अच्छी ब्लेसिंग चाहिए, ठीक है। और तीसरा नियम उनका ये होता है कि गुरु जी के जब भी आश्रम में जाते हैं तो हम अपना मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें या हम अपना साइलेंट पे लगा दें, और उसको हम बिल्कुल भी फ़ोटो नहीं खींचना है, हमें मोबाइल को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि गुरु जी ही नहीं चाहते थे कि उनका अगर सत्संग हो रहा है या उनके दरबार में जो कोई आ रहा है वो अपना ध्यान पूरा जो है उसमें मोबाइल में लगाया है। तो इसलिए हमेशा गुरु जी चाहते थे कि मोबाइल स्विच ऑफ रहे। तो ऐसे ही नियम का पालन करना चाहिए। सेवादार अगर हम लोगों से बोलते हैं कि आप अगर फ़ोन ऑफ़ कर दीजिए, तो शायद हमको फ़ोन ऑफ़ कर देना चाहिए। संगत जी, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गुरु जी की ब्लेसिंग्स तभी आपके साथ है। और चौथा एक और नियम है जो हम बताना भूल गए, वो ये है कि उनका लंगर प्रसाद हमें पूरा पूरा का पूरा खाना होता है। वो हमारे लिए शरीर में एक मेडिसिन के रूप में काम करता है। तो वो लंगर प्रसाद हमें खाना है, ज़रा भी नहीं छोड़ना होता है। 4 लोग मिल के खाना खाते हैं लंगर, तो हमें वो पूरा 4 लोगों के साथ ही खाना है, अकेले नहीं खाना है। 4 लोगों के साथ अगर सेवादार बोल रहे हैं तो आप 4 लोगों के साथ खाइए। इन नियमों का आप ज़रूर पालन करिए और गुरु जी की कृपा और ब्लेसिंग्स पाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।